हेलो दोस्तों, डेली प्रैक्टिस अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज लेकर आए हैं आप सभी का पॉलिटी सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको देश के वित्त का संरक्षक माना जाता है? प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को, भारत का नियंत्रक और भारतीय रिजर्व बैंक। तो वित्त का संरक्षक किसको माना जाता है? वित्त मंत्री को, इसलिए ऑप्शन बी, राइट ऑप्शन बी। वित्त मंत्री को देश के वित्त का संरक्षक माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंध संस्थान कहाँ स्थित है? मुंबई में, नई दिल्ली में, चेन्नई और चंडीगढ़ में। तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंध संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में, इसलिए राइट ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेहरू रिपोर्ट के अनुसार भारत की संसद की संरचना निम्नानुसार थी। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। बी, क्राउन, सीनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। सी, क्राउन, हाउस ऑफ पीपुल, हाउस ऑफ स्टेट। डी, क्राउन, लोकसभा और राज्यसभा। नेहरू रिपोर्ट के अनुसार जो भारत की संसद की संरचना थी उसमें कौन कौन से कह रहा है? तो राइट ऑप्शन बी, क्राउन, सीनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इसलिए राइट ऑप्शन बी। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार राज्य परिषद और विधानसभा परिषद का कार्यकाल इस प्रकार था। मतलब ये कह रहा है जो कि उस 1919 का अधिनियम था उसके अनुसार राज्य परिषद और विधानसभा परिषद का जो कार्यकाल था किस किस वर्ष था? देखिए 5 वर्ष और 5 वर्ष। ऑप्शन बी 5 वर्ष और 3 वर्ष। ऑप्शन सी 3 वर्ष 3 वर्ष। ऑप्शन डी 3 वर्ष और 5 वर्ष। तो राइट ऑप्शन बी 5 वर्ष और 3 वर्ष। तो राज्य परिषद 5 वर्ष और विधानसभा परिषद 3 वर्ष, इसलिए राइट ऑप्शन बी। देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकती है? ऑप्शन ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी भारतीय प्रदेशों के 2/3 भाग और अंतरराज्यीय परिषद। नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकती है? तो इसका सही आंसर बी राज्यसभा के द्वारा। आर्टिकल 312 में उपबंध किया गया कि राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं की उपबंध कर सकती है। अगला प्रश्न। हमें एक पल भूलना नहीं चाहिए, यह कम से कम बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का जन्म अधिकार है, जिसके बिना वह नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों की पूरी तरह से निर्वहन नहीं कर सकता। भारत के निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से किसने शिक्षा का अधिकार के बारे में प्रसिद्ध बयान दिया? इसमें कह रहा है कि जो ऊपर कथन दिया गया हो वो किसने कहा? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी एपीजे अब्दुल कलाम। ऊपर जो कथन दिया गया है वो किसने कहा? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। ऑप्शन नंबर सी, राइट ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है? देखते हैं। गृह मंत्रालय, बी विदेश मंत्रालय, सी भारतीय मानक ब्यूरो और डी सुप्रीम कोर्ट। तो इसका राइट आंसर भारतीय मानक ब्यूरो, ऑप्शन सी, राइट। अगला प्रश्न। 1950 में योजना आयोग की स्थापना किसने की? तो 1950 में योजना आयोग की स्थापना की किनके द्वारा? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद और ऑप्शन डी कैबिनेट। तो योजना आयोग की 1950 में योजना आयोग की स्थापना कैबिनेट द्वारा की, इसलिए राइट ऑप्शन डी। 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई और 2014 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई।
देखते हैं अगला प्रश्न। कोई व्यक्ति भारत के अटॉर्नी जनरल बनने की योग्यता प्राप्त कर लेता है यदि वह निम्नलिखित में से किसकी योग्यता प्राप्त कर ले। यह कह रहा है कि कोई व्यक्ति अटॉर्नी जनरल बनने के लिए इनमें से किसकी योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, अटॉर्नी जनरल की योग्यता प्राप्त कर लेता है। तो ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश और हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, डी हाई कोर्ट का न्यायाधीश। तो भारत के अटॉर्नी जनरल बनने की योग्यता क्या है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी, राइट ऑप्शन बी। जो भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रख लेता है या प्राप्त कर लेता है वो भारत के अटॉर्नी जनरल की योग्यता प्राप्त कर लेता है। अगला प्रश्न, सेवा का अधिकार निम्नलिखित बिलों अधिनियमों में से एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कह रहा है कि जो सेवा का अधिकार है इन किन बिलों का एक हिस्सा है, लोकपाल और लोकायुक्त बिल या विधेयक। ऑप्शन बी नागरिक चार्टर और शिकायत निवारण विधेयक। ऑप्शन सूचना का अधिकार अधिनियम। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन सेवा का अधिकार किसका हिस्सा है, सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। उच्च न्यायालय दो सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक समीक्षा की शक्ति उपरोक्त में से किसके पास है। कह रहा है कि ऊपर जो ऑप्शन दो ऑप्शन दिया गया है, न्यायिक समीक्षा का जो शक्ति है उपरोक्त किसके पास है। देखते हैं, ऑप्शन केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं और ऑप्शन डी एक और दो दोनों। तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति उच्च न्यायालय में भी है और सर्वोच्च न्यायालय, इसलिए राइट ऑप्शन एक और दो दोनों, राइट ऑप्शन डी। देखते हैं अगले प्रश्न, भारत में वन अधिकारों की मान्यता और निहित करने और भूमि अधिकारों के वितरण की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसके साथ है। ऑप्शन ए वन और पर्यावरण मंत्रालय, बी आदिवासी मंत्रालय मामलों का मंत्रालय, स्थानीय सरकार और डी राज्य और केंद्र शासित राज्य। तो वन अधिकारों की मान्यता और निहित करने और भूमि अधिकारों के वितरण की जिम्मेदारी किनके है। ऑप्शन डी राज्य और केंद्र शासित राज्य। देखते हैं अगला प्रश्न, द्विसदनी विधायिका निम्नलिखित में से किस सरकार की एक विशेषता है। जो द्विसदनी जो विधायिका है किस सरकार की एक विशेषता, देखते हैं। ऑप्शन ए संसदीय व्यवस्था, ऑप्शन बी संघीय व्यवस्था, ऑप्शन सी राष्ट्रपति व्यवस्था और ऑप्शन डी एकता प्रणाली। द्विसदनी विधायिका संघीय व्यवस्था की एक विशेषता, इसलिए राइट ऑप्शन बी संघीय व्यवस्था। अगला प्रश्न, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहली बार किस राज्य में प्रयोग की गई। ऑप्शन ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी केरल और डी आंध्र प्रदेश। तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहली बार केरल राज्य में प्रयोग की गई, इसलिए राइट ऑप्शन सी। आज का अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित स्थितियों में से केंद्र सरकार बजट प्रक्रिया के दौरान गिर जाएगी। कह रहा है कि इनमें से किन स्थितियों में केंद्र सरकार बजट प्रक्रिया के दौरान गिर जाएगी। देखते हैं, ऑप्शन ए यदि वित्त विधेयक राष्ट्रपति द्वारा वापस कर दिया जाता है। ऑप्शन बी यदि लोकसभा द्वारा वित्त विधेयक खारिज कर दिया जाता। ऑप्शन सी यदि वित्त विधेयक राज्यसभा द्वारा खारिज कर दिया जाता और डी या लोकसभा में कटौती प्रस्ताव। तो केंद्र सरकार बजट प्रक्रिया के दौरान गिर जाएगी कब, यदि लोकसभा द्वारा वित्त विधेयक खारिज कर दिया जाता है। यदि लोकसभा द्वारा वित्त विधेयक पास नहीं होता है तो केंद्र सरकार बजट प्रक्रिया के दौरान गिर जाएगी या खारिज कर देती है, तो इसलिए राइट ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति को माफी देने के लिए सौंपा गया। इनका राष्ट्रपति को माफी या क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 71, बी अनुच्छेद 72, सी अनुच्छेद 73 और डी अनुच्छेद 74। तो आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है, इसलिए राइट ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किस और भारत में पारंपरिक वन निवासी अधिनियम लागू किया गया। किस और पारंपरिक वन निवासी अधिनियम,
2004 में, 2005 में, 2006 में और 2007 में। तो राइट ऑप्शन 2006 में, सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन फांसी की सजा को क्षमा कर सकता है? फांसी की सजा जब होती है कि कौन क्षमा कर सकता है? देखते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल, बी केवल राष्ट्रपति, सी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, डी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। तो कह रहा है फांसी की सजा कौन क्षमा कर सकता है? केवल राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि फांसी की सजा को क्षमा कर सकता है, इसलिए राइट ऑप्शन बी। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सदस्य की अयोग्यता के मामले पर फैसला करता है? प्रस्ताव द्वारा भारत को संसद, बी चुनाव आयोग की परामर्श पर भारत का राष्ट्रपति, सी चुनाव आयोग और डी संसद की परामर्श पर भारत का राष्ट्रपति। तो इसमें कह रहा राज्यसभा के सदस्य की अयोग्यता के मामले पर फैसला कौन करता है? चुनाव आयोग की परामर्श पर भारत का राष्ट्रपति, इसलिए राइट ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार स्थापित किया गया है। कह रहा है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मत देने का सार्वभौमिक जो अधिकार दिया गया किस आर्टिकल में दिया गया? 323, 326, 324 और 325। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 326 में, इसलिए राइट ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मतदाताओं का पंजीकरण निम्नलिखित में से किसकी जिम्मेदारी है? जो मतदाताओं का पंजीकरण होता है वो इन 4 ऑप्शन में से किसकी जिम्मेदारी होती है? ऑप्शन ए वोटर की व्यक्तिगत रूप से, सरकार और सी चुनाव आयोग, डी निगम। तो मतदाताओं का पंजीकरण चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में आईएएस और आईपीएस को खत्म करने की सिफारिश के लिए जानी जाती है? कौन सी समिति है जो आईएएस और आईपीएस को खत्म करने की सिफारिश के लिए जानी जाती है? ए ढेबर आयोग, बी राजमन्नार आयोग, सी कालेकर आयोग और डी खेर आयोग। तो आईएएस और आईपीएस को खत्म करने की सिफारिश राजमन्नार आयोग ने की, इसलिए राइट ऑप्शन बी जानी जाती है, राजमन्नार आयोग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार का सही निहितार्थ है? कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार और क्षेत्राधिकार का सही निहितार्थ, ए यह कानूनी मामलों पर भारत के प्रधानमंत्री को सलाह देता है, यह मांग पर भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है, यह सभी संवैधानिक मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है, और डी उपरोक्त सभी। तो यह कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार और क्षेत्राधिकार का सही निहितार्थ यह मांग पर भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है, जो सुप्रीम कोर्ट मांग करने पर भारत को राष्ट्रपति को सलाह देता है, इसलिए राइट ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में क्या संवैधानिक निकाय नहीं है? जो कह रहा है कि इसमें से जो 4 ऑप्शन है संवैधानिक निकाय नहीं है। ऑप्शन ए चुनाव आयोग, बी संघ लोक सेवा आयोग और सी वित्त आयोग और डी नीति आयोग। तो चुनाव आयोग संवैधानिक है, संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक है, वित्त आयोग संवैधानिक है, नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, इसलिए राइट ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की तीसरी घोषणा भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई थी, जिसमें निम्नलिखित आधार शामिल। कहा गया है आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल की जो तीसरी आपातकाल घोषित किया गया वो किस आधार पर था? आंतरिक अशांति, बी बाहरी आक्रमण, सी वित्तीय अस्थिरता और डी राजनीतिक अस्थिरता। जो तीसरी आपातकाल लागू की गई थी वो आंतरिक अशांति के आधार पर लागू की, इसलिए राइट ऑप्शन ए। देखते हैं अगला प्रश्न, गलत तरीके से हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित रिट जारी कौन सा है? गलत तरीके से अगर कोई हिरासत दे लेता है उसके खिलाफ कौन सी रिट जारी की जाती है? ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी परमादेश, सी निषेध और डी अधिकार परीक्षा। तो गलत तरीके के लिए क्या करता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और हाई कोर्ट के भी द्वारा। आर्टिकल
32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट। ए मजलिस अलसाब, बी शूरा परिषद, सी देवान रक्त, डी मजलिस अल नुवाब। तो मिस्र की संसद के उच्च सदन का नाम शूरा परिषद है, इसलिए राइट ऑप्शन बी शूरा परिषद। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल कब लगा सकता है? ए सरकारी व्यवसाय करने के असाधारण खर्चों को पूरा करने के लिए, यदि मंत्रिपरिषद को कैग से एक रिपोर्ट मिलती है और इसकी सिफारिश की जाती भी है, अगर उसे लगता है कि वित्तीय स्थिरता का खतरा है, सी है ऑप्शन, और डी राज्य बहुमत से सिफारिश करते हैं। वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति कब लागू कर सकता है? अगर उसे लगता है कि वित्तीय स्थिरता का खतरा है, तब वो वित्तीय राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है राष्ट्रपति। अभी तक वित्तीय आपातकाल एक भी बार भारत में नहीं लगा है, इसलिए राइट आंसर सी। आज का प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी नरेगा भारत सरकार द्वारा संविधान के निम्नलिखित में से किन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया? जो राष्ट्रीय महात्मा गांधी नरेगा भारत सरकार किसको ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया? ए मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी नीति निर्देशक सिद्धांत और डी उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय महात्मा गांधी राष्ट्रीय नरेगा जो शुरू किया गया था, वो नीति निर्देशक सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया था, इसलिए राइट ऑप्शन सी। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे और आप लोग के लिए यूजफुल लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन अवश्य दबा लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो आप लोग को प्राप्त हो सके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।